80 चुटकी 90 ताल, कुबेर की खैनी मुंह में डाल। अगर आप 90 के दशक और हिंदी पट्टी में पले बड़े हैं तो इस खैनी का विज्ञापन शायद आपके अवचेतन में अभी भी कहीं बैठा हो, लेकिन यह खबर खैनी या पान मसाले से जुड़ी नहीं है। खबर है कि कुबेर ग्रुप के को मैनेजिंग डायरेक्टर 21 साल के विनीत मालू को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया। मामला है करीब 8.7 करोड़ रुपए की 3 लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी का। कुबेर ग्रुप के डायरेक्टर हैं विकास मालू, विनीत उनके बेटे हैं। विनीत को इसी महीने 7 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और उसी दिन दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। उन्हें 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि के 2 स्थानीय जमानतदार देने का आदेश दिया गया। पर्सनल बॉन्ड होता है यानी अदालत को दिया गया वो लिखित वादा, वो रिटन प्रॉमिस, जिसमें आरोपी तय रकम की जिम्मेदारी लेते हुए भरोसा देता है कि वो सुनवाई में हाजिर रहेगा। अब समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। विनीत जब ग्रीन चैनल पार कर एयरपोर्ट के बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे, तभी कस्टम अफसरों ने शक के आधार पर उन्हें सामान की जांच के लिए रोका। ग्रीन चैनल यानी एयरपोर्ट का वो रास्ता जिससे वही यात्री निकलते हैं जिनके पास टैक्स लायक या घोषित करने योग्य कोई सामान नहीं होता है। अफसरों की नज़र सबसे पहले उनकी कलाई पर बंधी एक रोलेक्स घड़ी पर पड़ी। इसके बाद उनके बैग की एक्सरे जांच हुई, जिसमें उनकी ट्रॉली बैग से 2 और लग्जरी घड़ियां मिली। पूछे जाने पर विनीत ने कथित तौर पर कहा कि उनके पास सोने समेत कोई टैक्स लायक, प्रतिबंधित या तस्करी का सामान नहीं है। फिर टर्मिनल 3 पर विस्तृत जांच हुई, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जहां कुल 3 घड़ियां बरामद हुई। एक रोज गोल्ड रोलेक्स, एक गोल्ड पटेक फिलिप और नीले डायल वाली एक सिल्वर या प्लैटिनम पटेक फिलिप। रोलेक्स और पटेक फिलिप लग्जरी घड़ी कंपनियां हैं। एक चार्टर्ड इंजीनियर ने इन 3 घड़ियों की कुल कीमत करीब 8.7 करोड़ रुपए आंकी, 8.7 करोड़। कस्टम विभाग ने अदालत से विनीत की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी। विभाग का तर्क था कि मामले की जड़ तक पहुंचने और कथित साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है और यह आशंका भी है कि आरोपी जांच की दिशा बदलने की कोशिश कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ विनीत के वकीलों ने हिरासत की इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विनीत वानुआतू के नागरिक हैं और आमतौर पर दुबई में रहते हैं। वानुआतू दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलोनेशिया क्षेत्र में बसा एक द्वीप समूह देश है, यानी कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया एक मुल्क। वे 6 से 8 जुलाई के बीच कोलकाता में एक शादी अटेंड करने के लिए भारत आए थे। घड़ियां उनके निजी इस्तेमाल के लिए थी और उन्हें वापस दुबई ले जाया जाना था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि विनीत जरूरी कदम, जो कस्टम ड्यूटी है उसको चुकाने के लिए तैयार है, जरूरी कदम उठा सकते हैं और सुरक्षा के तौर पर 3.4 करोड़ रुपए की FDR यानी फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने की उन्होंने पेशकश की। FDR यानी बैंक में तय समय के लिए जमा की गई रकम की रसीद, जिसे अदालत के सामने जमानत की गारंटी के तौर पर रखा जा सकता है। अदालत ने कस्टम विभाग की हिरासत वाली अर्जी ठुकरा दी। मजिस्ट्रेट चरण सलवान ने कई अहम बातें दर्ज की, जैसे घड़ियां पहले ही बरामद की जा चुकी हैं, विनीत एक घड़ी पहने हुए थे और बाकी 2 उनके बैग में थी। आदेश में लिखा गया, मेरी सुविचारित राय में वे किसी भी घड़ी को छिपा नहीं रहे थे। हिरासत की मांग रटी रटाई और यांत्रिक तरीके से की गई है, जिसमें ऐसा कोई ठोस तथ्य या मजबूर करने वाली परिस्थिति नहीं जो पूछताछ के लिए हिरासत को जरूरी बताए। आरोपी 21 साल का एक युवक है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ उसके मुताबिक इससे पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जमानत के साथ अदालत ने विनीत को कुछ शर्तें भी दी, जैसे वो कस्टम विभाग की जांच में सहयोग करें, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करें, बिना अनुमति देश न छोड़ें और अगर पासपोर्ट पहले से जब्त नहीं हुआ है तो उसे वो 2 दिन के भीतर जमा करा दें। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है दीपक, कैमरे के पीछे है राज।